सो हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऋषभ क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं जो आईसीजी का जो आपका रिटन एग्जाम हुआ था, यानी कि जो सीवीटी एग्जाम हुआ था, उसका जो फाइनली जो रिजल्ट है वो आपका अनाउंस कर दिया जाएगा आईसीजी द्वारा, ठीक है ना। और जो भी है आपकी जो सेक्शनल कट ऑफ आपकी क्या रहने वाली है और आपका जो पासिंग क्राइटेरिया क्या है, सारा कुछ बताने वाला हूँ। और ये भी बताने वाला हूँ जो आपका रिजल्ट है वो फेल कैंडिडेट का कैसा इंटरफेस नजर आने वाला है और जो पासिंग स्टूडेंट है उनका इंटरफेस है वो कैसा नजर आने वाला है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा जो आपका रिजल्ट है वो आप कैसे देख सकते हैं और आपको कैसे देखना है, ठीक है ना। और आपकी बार जो आपका रिजल्ट में बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ी हुई है उसको भी मैं आपको पूरा डिफाइन करूंगा, ठीक है ना। तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे फ्यूचर में आने वाला हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो मैं आपको पहले उस रिजल्ट का इंटरफेस नज़र दिखाने वाला हूँ जो आपका नॉट शॉर्ट लिस्ट है, यानी कि जो फेल कैंडिडेट है उसका आपको मैं रिजल्ट दिखाने वाला हूँ आपको उसके बारे में, ठीक है ना। जो आपका इंटरफेस है कैसा नज़र आने वाला है, तो जो है ये आपका फेल कैंडिडेट का आपको इंटरफेस नज़र आ रहा होगा, ठीक है ना। इस पर आपको दिखाई दे रहा होगा, इस पे आपको इधर दिखाई दे रहा है, आपको इस पे आपकी मोड लगी है वो आपकी नॉट शॉर्ट लिस्टेड, ठीक है ना। तो मैं आपको इसमें आपको बताऊं जो आपकी सेक्शनल कट ऑफ क्या है, ठीक है ना। तो आपकी जो सेक्शनल कट ऑफ है, और मैं आपको बता दूं जो एयरफोर्स हुआ आपका आईसीजी हुआ, इसमें आपकी सेक्शनल कट ऑफ मांगी जाती है और आपको सेक्शनल कट ऑफ वाइज आपको पास भी होना चाहिए। आपको नेवी में भी आपको देखने को मिलता है, आपका 2 एग्जाम होते हैं उसमें आपको सेकंड एग्जाम में सेक्शनल कट ऑफ भी देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो जो आपका आईसीजी के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, तो आईसीजी की जो सेक्शनल कट ऑफ है, जो आपकी सेक्शन 1 की कट ऑफ है, सेक्शन 1 की, तो जो आईसीजी की जो सेक्शन 1 की कट ऑफ है वो आपकी 27 है। अगर आपके 27 सेक्शन 1 में आपके नंबर हैं तो आप पास हो, ठीक है ना। और यहीं पे मैं आपको सेक्शन 2 में बात करूं, सेक्शन 2 में, तो सेक्शन 2 में आपके 17 मार्क्स हैं तो भी आप इसमें क्वालिफाई हो, ठीक है ना। और जो भी है आपके सेक्शन 1 में आपको 50 सेक्शन में आपको 50 में से आपके 27 नंबर है तो आप पास हो, ठीक है ना। अगर यहीं पे आपके 26 भी रह जाते हैं तो आपको फेल कर दिया जाएगा। अगर आपके पॉइंट में भी कुछ भी कम होगा ना तो भी आपको यहाँ पे फेल कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये होता है, ठीक है ना, सेक्शन 1। और सेक्शन 2 में आपको 50 नंबर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। उसमें भी आपको 70 नंबर पे आपकी पासिंग है। अगर इसमें भी आपको यही होता है, आपका 1 नंबर भी कम होगा या माइनस से भी कुछ भी पॉइंटों में भी कुछ कम होगा तो भी आपको फेल ही माना जाएगा। यहाँ पे आपको पास की कोई नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। तो आपका जो ओवरऑल टोटल जो आपके है वो आपके 100 जो आपका ओवरऑल होता है वो आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन वो पेपर होता है, ठीक है ना। तो जो आपके जो इस बच्चे के जो इस कैंडिडेट के जो नंबर आए हैं वो आपको मैं बताऊँ जो आपके होते हैं वो आपके 100 में से होते हैं, है ना। 100 में से आपको देखने को मिलते हैं जो आपके इसके नंबर आए हैं वो आपके आए इनके आए हैं 44 के अप्रॉक्स इसके नंबर आए हैं इस कैंडिडेट के, ठीक है ना। जो आपका नॉर्मलाइजेशन होगा उसको भी आपको जो ऐड करके वो आपको 48 कुछ करके इसके नंबर आए। तो ये भी आपका ये जो कैंडिडेट है वो आपका फेल है, बिल्कुल ही नॉट शॉर्ट लिस्टेड, ठीक है ना। और यहीं पे मैं आपको शॉर्ट लिस्टेड के बारे में भी आपको एक बार अवेयर करा देता हूँ। जो आपका शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है उसका जो आपका रिजल्ट है वो कैसे आपको इंटरफेस नज़र आने वाला है, ठीक है ना। जो आपका शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है, और यहाँ पे ये कैंडिडेट है वो आपका शॉर्ट लिस्टेड है। यहाँ पे आपकी देख लो, यहाँ पे आपकी इसकी मोहर भी लगी है शॉर्ट लिस्टेड, ठीक है ना। यहाँ पे एक कैंडिडेट का नाम है इसलिए मैंने छुपा दिया है, अभी आपको नहीं बताया, ठीक है ना। तो जो भी है, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं जो इसके जो आपको नंबर हैं वो आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे, क्योंकि जो भी है आपका रिजल्ट है वो उस पर आपको लिखा गया है कॉन्ग्रेचुलेशन, जो आपका रिजल्ट है वो आपका शॉर्ट लिस्टेड है, यानी कि आप पास हो इसमें, ठीक है ना। और आपको तुरंत की तुरंत उसका जो एडमिट कार्ड है सेकंड फेज के लिए वो उसका आपको प्रिंट आउट भी मिलेगा, वो आप वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना। और जो आपका रिजल्ट है ना वो आपका प्रिंट आउट नीचे दिया होगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके जो भी आपका सेकंड फेज की जो वीडियो होगी मैं आपको कल तक आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ज़्यादा से जल्दी आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है ना। तो जो भी है आपका और मैं आपको बताने वाला था कि जो आपका जो रिज़ल्ट है आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो आप अपना जो भी है आपका अपना गूगल ओपन करना है, उसमें आपको आईसीजी की ऑफिशियल वेबसाइट, यानी कि आप इस पर आईसीजी भी डाल दोगे ना तो भी इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, आपकी जो साइट है वो आ जाएगी। ये देखिए ऊपर ही आपको दिखाई दे रहा है इंडियन कोस्ट गार्ड आईसीजी, ठीक है ना। तो आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको जो आईसीजी की वेबसाइट है वो आपको ओपन हो जाएगी, ठीक है ना। ये आपकी आईसीजी की वेबसाइट है, ये आपकी ओपन हो गई, ठीक है ना। आप इसको डेस्कटॉप मोड पर लगा लीजिए। अगर आप डेस्कटॉप मोड पर नहीं लगाते हो तो थोड़ा सा आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, ठीक है ना। मैंने अभी डेस्कटॉप साइड पर नहीं लगा पाया, ठीक है ना। तो आप ज्वाइन, जी आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे आपको कुछ रिजल्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा,
नहीं तो आप यहाँ से नहीं डाउनलोड कर पा रहे हो तो मैं आपको बता दूं, जो आप हाँ ये रहा, ठीक है ना। जो आप जैसे आप आईसीजी आपने गूगल में डालोगे तो आपको ये एक आपकी